जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि गज़वाए खंदक के मौके पर खंदक खोदते वक्त नागहा एक ऐसी चट्टान नमूदार हो गई जो हम में से किसी से नहीं टूटी। तो हमने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इस तरह की एक चट्टान आ गई है, अगर इसे ना तोड़ा गया तो दुश्मन इसके जरिए शहर में आ सकता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, हालांकि 3 दिनों का फाका था और शिकम अक़दस पर, पेट मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ था। आपने अपने दस्ते अक़दस से फावरा मारा तो वो चट्टान रेत के टीले की तरह बिखर गई। और एक रिवायत में है कि प्यारे नबी ने 3 ज़रबे लगाई, हर ज़रब पर उसमें से एक रोशनी निकलती और उस रोशनी में आपने शाम, ईरान और यमन के शहरों को देख लिया और उनके फतह होने की बशारत भी अता फरमाई। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मुसलसल फाकों की वजह से शिकम अक़दस पर प्यारे नबी ने जो पत्थर बंधा हुआ था देखकर मेरा दिल भर आया। और याद रखिए, हुजूर का फक, ये जो पत्थर बांधना है ये इख्तियारी था, मजबूरन पत्थर नहीं बांधा। तालीम में उम्मत के लिए मुस्तफा ने पत्थर बांधा, वरना आपकी शान ये है कि फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ चले। हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरा दिल भर आया, चुनांचे मैं हुजूर से इजाजत लेकर अपने घर आया और अहलिया से कहा कि आज मैंने हुजूर को इस कदर शदीद भूख की हालत में देखा है कि मुझ में सब्र की ताब नहीं, क्या घर में कुछ खाना वगैरह है? तो ज़वज़ा ने कहा कि सिर्फ एक सा जौ के अलावा, यानी चंद सेर जौ के अलावा घर में कुछ नहीं। हजरत जाबिर ने अपनी अहलिया से कहा कि जौ को पीसकर आटा गूंद लो। फरमाते हैं फिर मैंने अपने घर का पला हुआ बकरी का बच्चा ज़बह करके उसका गोश्त बोटियां बनाई और ज़वज़ा से कहा कि जल्द अज जल्द खाना तैयार करो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुला कर लाता हूँ। चलते वक्त अहलिया ने कहा कि हुजूर के साथ सिर्फ चंद लोगों को लाना, क्योंकि खाना कम है, कहीं हमारी रुसवाई न हो जाए। हजरत जाबिर ने खंदक पर आकर आहिस्तगी से राज़दाराना अंदाज में खुफिया तौर पर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक सा जौ, आटे की रोटियां, बकरी का एक बच्चा ज़बह करके आपके लिए खाना तैयार करवाया है, लिहाजा आप चलकर खाना तनावुल फरमा ले। तो ये सुनकर प्यारे आका ने ऐलान कर दिया कि ऐ खंदक वालों, चलो आज जाबिर के घर दावत। फिर मुझसे फरमाया कि जब तक मैं ना आ जाऊं रोटियां मत पकवा। हजरत जाबिर फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और गूंदे हुए आटे में लुआबे पाक थूक मुबारक डाल दिया, बरकत की दुआ फरमाई। फिर गोश्त में भी लुआबे पाक डाल दिया, बरकत की दुआ फरमाई। फिर रोटी पकाने का हुक्म दिया और फरमाया कि हांडी को चूल्हे से ना उतारा जाए। अब खाना तैयार हो गया तो हजरत जाबिर की अहलिया गोश्त निकाल कर देने लगी।
1000 सहाबा ने आसूदा होकर पेट भर कर खाना खाया, मगर गूंदा हुआ आटा पहले जितना था उतना ही रह गया। और हांडी बदस्तूर चूल्हे पर जोश मारती रही कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। ये लुआबे मुस्तफा की बरकत है। मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि उस दिन खाने वालों की तादाद 1400 थी। 1000 तो सिर्फ खंदक खोदने वाले थे, बाकी 400 बाजार और मदीना मुनव्वरा के घरों में रहने वाले थे। मदीना मुनव्वरा की औरतें और बच्चों को भी इस दावत में शामिल कर लिया गया। घर के खाने वालों के मेले लग गए। उस दिन घर हजरत जाबिर का था, लंगर प्यारे मुस्तफा का। दस्तरखान हजरत जाबिर का था, खाना प्यारे मुस्तफा का था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से पानी के चश्मे जारी हुए और मुस्तफा के लुआबे पाक से बरकतों के चश्मे जारी हुए। तो ये है लुआबे